दरोगा पत्नी ने क्लर्क पति को फटकारते हुए बोली, तुम जैसे क्लर्क लोग अपनी फाइलें तो संभाल नहीं पाते, घर की चाबियां क्या संभालोगे। और उसने पति का कॉलर पकड़कर उसे अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सच पता चला वह स्तब्ध रह गई। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब दरवाजे पर पड़ी दस्तक ने आभा की दिनचर्या में हलचल मचा दी। लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा आईना दिखाने वाला है। उसने अपना खाकी वर्दी का बेल्ट कसा, माथे से पसीना पोंछा और गुस्से में झटके से दरवाजा खोला। उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी, वह मामूली क्लर्क पति जो शायद फिर से घर की चाबियां भूल आया है। आभा शहर की सबसे तेज तरार दरोगा मानी जाती थी। उसकी दुनिया अनुशासन और रौपति की थी। सामने खड़े व्यक्ति को देखते ही उसने बिना उसका चेहरा देखे ही दांतना शुरू कर दिया। कितनी बार कहा है कि घर आते समय थोड़ा ध्यान रखा करो। तुम जैसे क्लर्क लोग अपनी फाइलें तो संभाल नहीं पाते, घर की चाबियां क्या संभालोगे। उसने सामने वाले का कॉलर पकड़कर उसे अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार हाथ में जो मजबूती महसूस हुई वह उसे अजीब लगी। वह शख्स न तो हकलाया, न ही उसने माफी मांगी। वह बस शांत नजरों से उसे देखता रहा। आभा ने उसे धक्का देते हुए अंदर धकेला। उसे लगा कि आज फिर से वही पुरानी बहस होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मामूली सी दिखने वाली शुरुआत किसी बड़े तूफान का संकेत है। सुनो, शाम को मुझे थाने में देरी हो सकती है, अपना खाना खुद गर्म कर लेना। आभा ने मेज पर फाइल पर रखते हुए कहा। उसकी आवाज में वह कठोरता थी जो अक्सर अपराधियों के सामने झलका करती थी। वह अपने पति सुमित को हमेशा से कमतर आंकती आई थी। उसके लिए सुमित सिर्फ एक दफ्तर का फाइल धोने वाला क्लर्क था, जिसकी जिंदगी में न कोई महत्वाकांक्षा थी न कोई पद। सुमित ने चुपचाप अपना चश्मा उतारा और मेज पर रख दिया। आभा, आज मैंने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की है, क्या तुम देखोगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। आभा ने हंसते हुए एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया। तुम्हारी क्लर्क वाली फाइलों के लिए मेरे पास समय नहीं है सुमित। बेहतर होगा कि तुम चाय बना लो, वही तुम्हारे लिए सही काम है। उसने सुमित की ओर देखा तक नहीं, जबकि सुमित की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे आभा की नजरअंदाजी ने ढक रखा था। सुमित उठा और रसोई की ओर चला गया। क्या एक इंसान का व्यक्तित्व सिर्फ उसके पद से तय होता है। आभा को लगा कि वह सुमित को अच्छी तरह जानती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि आज जिस व्यक्ति को वह चाय बनाने वाला समझ रही है, उसका असली प्रभाव शहर के गलियारों में कुछ और ही होने वाला है। अगले दिन आभा के थाने में एक अजीब सी हलचल थी। शहर के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी, जिसे जटिल समस्याओं का समाधान करता कहा जाता था, का दौरा होने वाला था। आभा पूरे जोश के साथ अपनी टीम को निर्देश दे रही थी। याद रखना, साहब बहुत सख्त हैं, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तभी एक कांस्टेबल ने आकर सूचना दी, मैडम, साहब का काफिला आ गया है। आभा ने अपनी टोपी ठीक की, वर्दी को दुरुस्त किया और मुख्य द्वार की ओर भागी। उसकी दिल की धड़कनें बह रही थीं। जब गाड़ियां रुकी तो पूरा स्टाफ नतमस्तक खड़ा था। सुरक्षा कर्मियों ने रास्ता बनाया। आभा ने अपना सिर झुकाए हुए सलामी दी। वह बड़ी बेसब्री से यह देखना चाहती थी कि आखिर वह कौन सा शख्स है जो पूरी पुलिस फोर्स को हिलाने आ रहा है। जैसे ही उसने नजरें ऊपर उठाई, उसके होश उड़ गए। कार से उतरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वही सुमित था, जिसे वह सुबह मामूली क्लर्क समझकर घर छोड़कर आई थी। उसका सूट, उसकी सादगी और उसके आसपास का रौब, सब कुछ बदल गया था। वह मामूली क्लर्क नहीं बल्कि उस क्षेत्र का नवनियुक्त जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। यह देख आभा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आभा स्तब्ध खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वही सुमित जिसे वह रोज सुबह चाय का आदेश देती थी, आज उसके सामने पूरे जिले का भाग्य विधाता बनकर खड़ा था। सुमित की नजर जैसे ही आभा पर पड़ी, वह थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान किसी भी तरह की खुशी की नहीं बल्कि एक गहरी सोच की झलक थी। दरोगा जी, कैसी हैं आप? सुमित ने औपचारिक रूप से पूछा। उस एक सवाल में पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा पसर गया। आभा ने डरते हुए नजरें मिलाई। सर, मुझे जानकारी नहीं थी।
वह बस इतना ही कह पाई। सुमित ने कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि सीधे अपने कार्यालय की ओर बढ़ गया। आभा वहीं खड़ी रह गई। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। यह सिर्फ पद का फासला नहीं था, बल्कि एक इंसान को समझने का उसका नजरिया पूरी तरह गलत था। क्या सुमित ने उससे अपना पद इसलिए छिपाया था ताकि वह उससे प्यार कर सके, या फिर आभा का व्यवहार ही ऐसा था कि वह खुद को व्यक्त नहीं कर पाया? अब सवाल यह है कि क्या यह रिश्ता अब भी पहले जैसा रह पाएगा, या फिर यह अफसर दरोगा का नया समीकरण सब कुछ बदल देगा। पूरे दिन थाना परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। हर कोई सुमित के कामकाज के तरीके को देखकर हैरान था। वह एक ऐसा अधिकारी था जो फाइलों के अंदर घुसकर बारीकियों को समझता था। आभा ने उसे दूर से ही देखा। वह अपनी मेज पर नहीं, बल्कि एक ऊंचे पद पर बैठकर उन समस्याओं को हल कर रहा था जिन्हें वह सालों से नजरअंदाज कर रही थी। शाम को जब सुमित के निकलने का समय हुआ तो आभा उसके केबिन के बाहर जाकर रुक गई। उसके मन में द्वंद्व था कि क्या उसे अंदर जाकर माफी मांगनी चाहिए या फिर अपनी वर्दी के रौब को बनाए रखना चाहिए। उसने अंदर कदम रखा। सुमित अपनी मेज पर कुछ लिख रहा था। सुमित, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आभा की आवाज में पहली बार कोई कमांड नहीं, बल्कि एक विनम्रता थी। सुमित ने लिखना बंद किया और सिर उठाया। आभा, पर तो बस एक जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हें एक साथी के रूप में चुना था, न कि अपनी फाइलें धोने वाला बनाने के लिए। क्या तुम मुझे सिर्फ मेरे पद के लिए प्यार करती थी, या उस इंसान के लिए जो घर की फाइलों में उलझा रहता था? यह सुनकर आभा की आंखें भर आई। यह कड़वा सच था कि उसने सुमित की अहमियत को कभी नहीं समझा था। रात का अंधेरा गहरा चुका था, लेकिन आभा के दिमाग में विचारों का शोर कम नहीं हो रहा था। घर वापस लौटकर उसने देखा कि सुमित घर के बागीचे में अकेला बैठा है। वह अक्सर ऐसा करता था। आभा उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन इस बार उसने दरोगा वाली अकल नहीं दिखाई। मैंने आज एक दरोगा को भी पीछे छूटते देखा, सुमित ने शांत स्वर में कहा। जब तू मुझे डांटती थी तो मैं डरता नहीं था, बल्कि यह सोचता था कि कहीं सत्ता और वर्दी किसी इंसान की इंसानियत को न निगल जाए। आभा को लगा जैसे किसी ने सीधे उसके दिल पर वार किया हो। उसे याद आया कि कैसे उसने छोटी छोटी बातों पर सुमित को नीचा दिखाया था, लेकिन सुमित ने कभी उसे टोका नहीं और ना कभी उसे कमतर महसूस कराया। उसने अपने पद को हमेशा अपनी व्यक्तिगत गर्मिया से अलग रखा। आभा ने महसूस किया कि वह जिसे मामूली समझती थी वह वास्तव में उससे कहीं अधिक समझदार और परिपक्व था। आज उसने जो पाठ सीखा था वह किसी भी ट्रेनिंग अकादमी में नहीं पढ़ाया गया था। वह सीख थी सम्मान की और एक दूसरे को समझने की। अगले दिन सुबह आभा ने उठते ही चाय बनाई और सुमित के पास लेकर गई। सुमित हैरान था। यह क्या कर रही हो? उसने पूछा। आभा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, एक पार्टनर का फर्ज निभा रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने बहुत देर कर दी यह समझने में कि घर का रिश्ता दफ्तर की फाइलों से अलग होता है। सुमित ने कप हाथ में लिया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उस दिन दोनों ने बहुत सी बातें की। सुमित ने बताया कि कैसे उसे समाज में फैली उन समस्याओं को हल करने की प्रेरणा मिली जो आम लोगों को परेशान करती हैं। आभा ने भी स्वीकार किया कि उसकी वर्दी उसे कभी कभी अहंकारी बना देती है। मैं चाहती हूँ कि हम अब एक टीम की तरह काम करें, आभा ने कहा। अब यह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह गया था, बल्कि दो समान सोच वाले इंसानों का जुड़ाव था। इस नए नजरिए के साथ उन्होंने अपने घर के माहौल को ही नहीं, बल्कि अपने भविष्य को भी एक नई दिशा देने का फैसला किया। आभा के काम में भी बदलाव आने लगा था। जब भी कोई फरियादी उसके पास आता, वह अब पहले की तरह कठोर नहीं होती थी। सुमित से मिली सीख का असर उसके फैसलों में दिखने लगा था। वह समझने लगी थी कि हर समस्या का समाधान दंडे से नहीं, बल्कि सही संवाद और सहानुभूति से निकाला जा सकता है। एक दिन जब एक बूढ़ा किसान अपनी जमीन के कागज लेकर आया, आभा ने उसे सीधे डांटने के बजाय उसे सुना। उसने सुमित के तरीके को अपनाते हुए मामले की गहराई तक जाने की कोशिश की। सुमित ने उसे हमेशा यही सिखाया था, पद का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने के लिए करो। आभा ने महसूस किया कि सुमित के साथ रहने से उसकी कार्य क्षमता और भी बढ़ गई है। वह अब न केवल एक अच्छी दरोगा बन रही थी,
बल्कि एक बेहतर इंसान भी। वह समाज के उन वर्गों के लिए भी काम करने लगी थी जिनकी उसे पहले परवाह नहीं थी। उसके आसपास के लोग उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान थे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।